आज हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के अंदर आने वाले एक और देश चीन के बारे में। तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। चीन जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े दो देश है रूस और कनाडा, तीसरे नंबर पर आता है चीन। जनसंख्या के आधार पर चीन जो है वो भी एक नंबर बना हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में भारत एक नंबर पर पहुंच जाएगा। लेकिन अभी जो है वो चीन एक नंबर पे है जनसंख्या के आधार पर। चीन को जो एशिया का मरीज कहा जाता था, लेकिन अभी जो है वो चीन एशिया का डॉक्टर बना। इसके लिए चीन ने जो है वो 2-3 चीज़ों पे काम किया। पहली चीज़ चाइना ने क्या की कि अपने लोगों को स्किलफुल बनाया, क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति के पास स्किल रहेगी ना तो बेरोजगार नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ काम कर लेगा। दूसरी चीज़ चाइना ने क्या की अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन को बहुत मजबूत किया, क्योंकि कोई भी यदि कंपनी किसी भी क्षेत्र में फैक्ट्री लगाना चाहेगी तो वो देखेगी भाई यहाँ पे बिजली 24 घंटा रहती है या नहीं है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, सड़कें अच्छी है या नहीं है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुँचाने में आसानी हो। चाइना ने इन चीज़ों पर काम किया। चाइना ने विदेशी कंपनी को लुभाने के लिए उनको कहा कि आप हमारे यहाँ आके फैक्ट्री लगाए, हम आपको कम ब्याज दरों पर लोन देंगे और बहुत सारे टैक्सेज में आपको छूट भी देंगे। इससे क्या होगी, बहुत सारी विदेशी कंपनी आगे चीन में काम करने लगी, जिससे चीन में बेरोजगारी बहुत कम हो गई। भारत सरकार को भी चाहिए विदेशी कंपनियों को कुछ लालच दिया जाए, क्योंकि लालच के बिना तो आपको भी पता है जो गले में कुत्ते घूमते हैं वो भी पूछ नहीं लाते जब तक हम उनको बिस्कुट या रोटी का टुकड़ा ना दे। तो जरूर लालच देने की जरूरत है विदेशी कंपनी को, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। चीन में जो मंडारिन भाषा बोली जाती है, तो याद रखना चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो चीन में मंडारिन भाषा बोली जाती है। चीन के 50% भाग पर पर्वत है, 35% भाग पर पठार है, जबकि 15% भाग है चीन का जो है वो मैदानी। मंचूरिया जो चीन का क्षेत्र है इसे चीन की खोपड़ी कहते हैं। तो चीन के मंचूरिया क्षेत्र को चीन की खोपड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि चीन के ऊपरी भाग में स्थित है, इसलिए इसे चीन की खोपड़ी कहते हैं। शिनजियांग जो प्रांत है यहाँ पे उइगर मुसलमान रहते हैं। अब ये शिनजियांग प्रांत में जो उइगर मुसलमान रहते हैं इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ना तो इनको कुरान पढ़ने दिया जाता है, ना इनको नमाज पढ़ने दिया जाता है, ना महिलाओं को बुर्का पहनने दिया जाता है, और नहीं पुरुष जो है वो दाढ़ी रख सकते हैं। लेकिन कोई भी मुस्लिम देश है वो चाइना के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, जबकि बहुत सारी इन उइगर मुसलमानों को समस्याओं का सामना करना यहाँ पे पड़ रहा है। शिनजियांग प्रांत के बारे में एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे जो टकला मकान नामक मरुस्थल भी है। रेशम मार्ग चीन को यूरोप से जोड़ता था, जिस पर कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। अब रेशम मार्ग पर कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार क्यों किया, तो कनिष्क की जो पत्नी थी उसने कनिष्क को कहा कि भाई मुझे रेशम वस्त्र चाहिए, आप रेशम वस्त्र ला के दीजिए। तो कनिष्क ने चीन से संपर्क किया कि आपकी जो रेशम की जो टेक्नोलॉजी है वो हमें दीजिए। अब चाइना ने कहा कि भाई हम हमारी रेशम की टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देने वाले। तो कनिष्क ने क्या किया, भारत के ऊपरी भाग से उनका जो चीन का जो वो सिल्क रोड यानी रेशम मार्ग जा रहा था उस पर जाके हमला बोल दिया, और जितने भी चीन के व्यापारी थे उनको मार दिया और उस मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया। तो याद रखना चीन के रेशम मार्ग पर किसने अधिकार किया तो कुषाण शासक कनिष्क ने। 1959 में चीन ने तिब्बत को अपने में मिला लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब 1959 में चीन तिब्बत को अपने में मिला रहा था उस टाइम भारत इस चीज़ का विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उस टाइम भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हो रखा था, और उस समझौते में कहा हुआ था कि दोनों देश अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस कारण भारत जो है वो चीन का उस टाइम विरोध नहीं कर सका। तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। चीन को कब मिला है तो 1959 में। 1962 में अक्साई चीन ने अपने में मिला लिया। अब जब 1962 में अक्साई चीन को जब चाइना ने अपने में मिलाया लद्दाख के क्षेत्र को, उस टाइम कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने वायुसेना को इजाज़त नहीं दी, और यदि वायुसेना को उस टाइम यदि इजाज़त दी होती तो ज़रूर उस अक्साई चीन को जो है वो चीन के कब्जे से छुड़ाया जा सकता था। तो याद रखना अक्साई चीन को कब मिला तो 1962 में चीन ने अपने में अक्साई चीन को मिला लिया। हान चाइना जो चीन का क्षेत्र है उसे मुख्य चीन कहते हैं। तो याद रखना मुख्य चीन किसे कहते हैं, इस हान चाइना क्षेत्र को। इससे मुख्य चीन क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीन का जो विकास है वो इसी क्षेत्र में हुआ है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी चीन की इसी क्षेत्र में रहती है। चीन के बीच में गोबी का मरुस्थल है। तो याद रखना चीन के बीच में कौन सा है, गोबी का मरुस्थल है। और पश्चिम में तिब्बत और शिनजियांग पर्वतीय क्षेत्र। चीन के जो अधिकतर क्षेत्र वो पश्चिमी क्षेत्र में ही है, जैसे तिब्बत और शिनजियांग, इन क्षेत्र में चीन के जो है वो अधिकतर पर्वत है। यहाँ ही चीन की जो है वो आर्मी भी इसी क्षेत्र में रहती है। शंघाई शहर चीन का सबसे बड़ा शहर है, इसे एशिया का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो चीन के शंघाई शहर को एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर किसे कहते हैं, जो टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग में अच्छा कार्य कर रहा हो उसे मैनचेस्टर कहते हैं। तो एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो शंघाई शहर को। हुआंगवो जिसे पीली नदी भी कहते हैं, इसे चीन का शो कहते हैं। इस नदी को चीन का शो क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बरसात होती है तो ये बहुत सारी तबाही इसके आसपास के क्षेत्रों में लेके आ जाती है, इसलिए इसे चीन का जो है वो शो कहते हैं। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र 3 नदियाँ निकलती है। तो ये भी याद रखना तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियाँ निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। और यांगटेज जो नदी है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ये भी चीन में ही बहती है। तो ये भी याद रखना एशिया की सबसे बड़ी नदी कहाँ बहती है, तो चीन में। अब हम देखते हैं मंगोलिया के बारे में। तो मंगोलिया की राजधानी उलान बाटोर है।
मंगोलिया जो है दूसरा सबसे बड़ा स्थलबंद यानी लैंडलॉक कंट्री है, जबकि पहला सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है कजाकिस्तान लैंडलॉक कंट्री, दूसरे स्थान पर आता है मंगोलिया। लैंडलॉक स्थलबंद या भूमध्य देश किसे कहते हैं, तो ऐसा देश जिसके चारों तरफ या तो जमीन हो या कोई बंद आकार का सागर हो उसे स्थलबद्ध भूमध्य या लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा, तो कजाकिस्तान, और दूसरे स्थान पर आता है मंगोलिया। साथ ही मंगोलिया जो एक बफर देश भी है, बफर देश किसे कहते हैं, तो ऐसा देश जो दो बड़े देशों के बीच में स्थित हो। तो मंगोलिया के दो बड़े देश कौन से हैं, तो एक तरफ तो चीन आ गए, एक तरफ रूस आ गए, इसलिए इसे बफर देश भी कहते हैं। तो याद रखना बफर देश किसे कहते हैं, दो बड़े देशों के बीच में उपस्थित देश को बफर देश कहते हैं। तो चीन के मंगोलिया के एक तरफ चीन आ गए, एक तरफ रूस आ गया, इसलिए इसे बफर देश भी कहते हैं। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। अब चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसी की, तो मंगोलिया में जितने भी गुम्मत टाइप जनजातीय जो लोग थे उनको एकीकृत करके मंगोल साम्राज्य की चंगेज खान ने स्थापना की। और कहा जाता है कि ये फिर बहुत बड़े क्षेत्र में ये मंगोल साम्राज्य फैला था। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोशिश की जितनी भी फैक्चुअल बातें वो आपको बता दी जाए। अगले वीडियो में बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बाकी देशों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीन शॉट।